माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 ब्रेन्स रूल, यानी इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, स्टडी में फोकस कैसे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कैसे अपने लाइफ के रूटीन्स को चेंज कर सकते हैं और जो आप चाहें वो कर सकते हैं। यानी जो भी आप करते हैं वो होता नहीं है, आप स्टडी में फोकस करते हैं पर होता नहीं है, आप पढ़ना तो चाहते पर होता नहीं है ना। तो आप अपने क्या करना चाहते हैं, स्टडी में फोकस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी हम याद करें वो तुरंत हमारे माइंड में बैठ जाए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी है जो हम आपको बताएंगे आज। अगर आप इस तरीके से करेंगे जैसे हम आपको बताएंगे तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, आपको जो भी याद करेंगे वो 100% याद रहेगा, गारंटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि बिना लास्ट तक देखिए आप इसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आए और आप इस रूल्स को जान सके, ठीक है, जिसके द्वारा आपके लाइफ होने वाली है चेंज, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 8 ब्रेन्स रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझते भी चलते हैं। पहला हमारा दिया है एक समय पर एक ही काम करें। क्या है? एक ही समय पर एक ही काम आपको करना है, यानी आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे एक साथ कई काम करते हैं। अब कोई पढ़ाई भी कर रहा है, फोन पे बात भी कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, आपका माइंड एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है और आपके दोनों ही काम खराब जाते हैं। यानी आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते हैं, आपको एक साथ एक काम ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है। यानी आप एक साथ कई काम नहीं कर सकते, हमारा दिमाग सिर्फ एक काम के लिए बना, हम एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग को इतना जोर मत दीजिए और उसको एक समय पर एक ही काम कीजिए, क्योंकि आप एक समय पर जब एक काम करते हैं तो आप उसे 100% अपना देते हैं और वो कम्प्लीटली हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है बताइए सभी लोग, आपको एक समय पर एक ही काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करना, ठीक है। सब लोग इसको याद रखिएगा। फर्स्ट रूल आपका, सेकेंड रूल क्या होता है, हमारा सेकेंड रूल होता है अच्छे विचारों पर ध्यान दें, ठीक। क्या आपको पता है कि अच्छे विचार एक दिन में कितने आते हैं? 62,000 आते हैं। कितने आते हैं? 62,000। जी हाँ, झूठ नहीं है, ये सच है। हमारे दिमाग में रोज के 62,000 अच्छे विचार और बुरे विचार, यानी कई प्रकार के विचार आते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है। आपके माइंड में जो भी विचार आते हैं उनको आपको क्या करना है, नोट करना है। अब जब भी आपके माइंड में कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप ले लीजिए कॉपी पेन और उसमें नोट करिए। जो भी आपको अच्छे विचार आते हैं आप उसको नोट करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको अच्छी सीख मिलती है, आपको पता चलता है यार मैंने आज ये अच्छा सोचा, मुझे ये अच्छा करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे विचारों को अपने नोट करना है, ठीक है। क्या करना है, नोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार अपने माइंड में लाना है, निगेटिव थिंग नहीं लाना है, ठीक है। और स्टडी में फोकस करना है सभी को, इसीलिए हम आपको ये सब रूटीन्स जो बता रहे हैं उसके द्वारा आप अच्छे से कर सकते हैं और क्लास में टॉपर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको टॉपर आना है ना सभी को, इसीलिए आज ये आप करिए जरूर। तीसरा हमारा ब्रेन रूल क्या है, तीसरा हमारा ब्रेन रूल है स्टडी रूटीन्स। क्या है, स्टडी रूटीन्स। आप अपने जब भी कोई स्टडी रूटीन्स बनाते हैं, यानी इतने समय पे मुझे ये करना है, इतने समय मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इतने बजे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन आप क्या करते हैं, किसी का दोस्त का फोन आ गया या मम्मी ने बुला लिया या पापा ने किसी काम के लिए कह दिया या किसी दोस्त ने खेलने को बुला लिया, तो अब क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़कर वहां चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। स्टडी इन फोकस, आपको फोकस करना है अपनी स्टडी में, आपको अपना 100% स्टडी में देखना है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। ऐसे कोई नहीं टॉपर बनता है, आपको ध्यान देने पड़ता है तभी आप जाके टॉपर बन पाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, स्टडी रूटीन्स को फॉलो करना है। क्या करना है आपको, स्टडी रूटीन्स को
फॉलो करना है, ठीक है। और ध्यान देना है स्टडी में जो भी आप रूटीन्स बना रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा 4 रूल। क्या आता है? 4 रूल। 4 रूल हमारा क्या कहता है? दूसरों को सिखाएं। क्या होता है? दूसरों को सिखाने से, दूसरों को सिखाने से बहुत कुछ होता है। क्या होता है? आप जब कोई भी चीज सीखते हैं और जब उसी को दूसरे को सिखाते हैं तो वो आपके माइंड में हो जाता है और स्थिर हो जाता है, जाके उसमें क्या होता है, सबसे सेंटर पॉइंट में जाता है जहां पर आपकी कोई भी याददाश्त होती है तो वो स्थिर रहती है कई समय तक, उसको आप कभी भी नहीं भुला सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप कुछ भी चीज याद करते हैं या पढ़ते हैं या रट्टा मारते हैं, उसकी जगह आप कुछ याद करिए, उसके बाद दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, जब आप दूसरों को समझाते हैं या सिखाते हैं तो उसको आप और अच्छे तरीके से सीखते हैं और इसे कभी भी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगे कि यार मुझे इसको याद ही रखना है, याद ही रखना है, तो आप उसको क्या करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। यानी आप पढ़िए कोई चीज, जब आप पढ़ते हैं तो ये सोच के मत पढ़िए कि ये मुझे पेपर में देखना है, आप ये सोच के पढ़िए कि कल मुझे इसे किसी और को बताना है, किसी और को सिखाना है। तब आप उस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे और जब आप दूसरे को सिखाएंगे तो आपका वो चीज कभी भी भूल नहीं सकता है और उसे आप किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, खुद को भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरों को सिखाना है, यानी जो भी आप पढ़ते हैं वो दूसरों को बताना है, दूसरों को समझाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। जी हाँ, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करने से बहुत कुछ होता है। एक्सरसाइज जब भी आप करते हैं तो क्या होता है, आपका माइंड क्या होता है, फ्रेश हो जाता है और जब फ्रेश हो जाता है तो जो भी आप काम करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है और जो भी आप करने बैठते हैं जो भी काम, तो उसमें आपका पूरा फोकस होता है, ठीक है, और आपका पूरा मन लगता है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। फिर आता है रिपीट। क्या? रिपीट, यानी 6 रूल है हमारा, रिपीट करना। जो भी आप याद करते हैं तो अगर आपको उसको लंबे समय तक याद रखना है, भूलना नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको रिपीट करना है। क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। रिपीट जब आप किसी चीज को करते हैं तो वो आपको एकदम याद हो जाता है और दोबारा भूलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना। हाँ, बार बार आपको रिपीट करना है, ध्यान रखिएगा। 7वां हमारा रूल क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है आपको। क्या? पानी तो हम रोज पीते हैं, है ना, पानी तो आप रोज पीते हैं, लेकिन क्या करना है, आपको ज्यादा पानी पीना है। ज्यादा पानी पीने से क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमारी बॉडी क्या होती है, स्थिर रहती है, हम किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं, हमारा मन लगता है, हमारा माइंड फ्रेश फील करता है। तो इससे क्या होता है, हम कोई भी काम अच्छे से मन से करते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। फिर आपको क्या करना है, आपका 8 रूल क्या है, अच्छी नींद लेना है। आपको क्या करना है, अच्छी से अच्छी नींद लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे सोते ही रहें अच्छी नींद लेने के चक्कर में। जी नहीं, आपको अच्छी नींद तो लेनी है, लेकिन 2-3 घंटे की, 4 घंटे की, इससे ज़्यादा आपको नींद नहीं लेनी है। जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो 10 मिनट 15 मिनट की आप थोड़ी सी नींद ले लीजिए, उसके बाद फिर स्टडी में बैठ जाइए, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना कि आप सोते ही जाके बिस्तर में सो जाए तो सो रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा सा सोना है, यानी आपको अच्छी नींद लेनी है। रात में आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, शाम को सोने के बाद पढ़ने के बाद सो जाइए, फिर सुबह उठिए टाइम से अपने मॉर्निंग में और स्टडी कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो ये रहे हमारे 8 रूल्स। क्या है, हमारे 8 ब्रेन्स रूल। आपको सभी रूल्स समझ में आए हैं, बताइए सभी लोग। तो आज हम आपके लिए यही टॉपिक लेके आएंगे, थोड़ा मोटिवेशनल के लिए, क्योंकि आज संडे है और हर संडे हम आपके लिए बनाते हैं एक मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ऐसे कमेंट पे लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।